राम जी ने सीता को छोड़ा तभी वो सीता माँ कहलाई, अदरवाइज वो राजा राम की बीवी कहलाती। हनुमान चालीसा है दोस्तों, आप अभी उच्चारण शुरू का एक लाइन होती है, आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे। इसी में कितना बल है। और ये थोड़े क्विक काम करते हैं, जैसे मैं कई लोग कहते हैं अभी 24 घंटे में काम, हमारे इसमें भी कुछ 24 घंटे वाले स्विच वर्ड्स हैं। जितने भी स्विच वर्ड्स हैं वेस्टर्न, आपने उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखी कभी? काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ। काउंट मनी के टर्म्स में आप कह रहे हैं ना, तो यहाँ गणेश मंत्र लगा देते हैं लोग, तो गम 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 मंत्र लगता है। हमारे जो सनातन वैदिक, जो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि चलिए ठीक है, आप स्विच वर्ड एनी बीच में कर ही रहे हैं, तो अब रेफरेंस लेके कर लो। आपको पता है आपको लक्ष्मी को सिद्ध करना है, आपको पता है आपको किसको करना है। क्लीम है, क्लीम कहते हैं नहीं करना चाहिए। क्लीम किसका बीज मंत्र है? अट्रैक्शन का, क्योंकि इनका एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है इनको करने का। अगर ये गलत था, मेरे को 10 साल हो गए सुनते हुए श्रीम, तो फिर श्रीम को क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई? तो हिमानी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और होपफुली इस एपिसोड के बाद हम और अच्छे हो जाएंगे, महादेव की इच्छा। तो हिमानी, आप एक स्पिरिचुअल हीलर है, जो मुझे लगता है, जो मुझे आपसे बात करके इतनी देर में लगा। स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु आप करते हैं। आपने ये सब चीजें क्यों स्टार्ट करी? क्यों, क्या आपकी जर्नी क्या है? मेरी जर्नी एक नॉर्मल इंसान जैसी ही है। जैसे हम आसपास लोग निकलते हैं, बाहर देखते हैं, एक आम लोग होते हैं, कॉर्पोरेट में काम करने वाले, नाइट शिफ्ट वाले एम्प्लॉइज, आई एम स्टिल वर्किंग। बट कुछ आपके जीवन में एक चेंज होता है जब आपको ईश्वर की तरफ से बुलावा आता है, तो आपको पहले गिराते हैं, बहुत गिराते हैं और बार बार गिराते हैं। डिप्रेशन आपने सुना है और मैंने जिया है। एक समय था, मुझे लग रहा था कि मैं शायद बचूंगी नहीं। मेरे परिवार के बहुत लोगों ने मेरे पे गिव अप भी किया, और कोमा से जाने की, आईसीयू जाने की स्थिति काफी बनती बिगड़ती रही। और मैंने यस, बिकॉज आपको इतने सेडेटिव्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे काम किया जाता है। ईश्वर ने ही मुझे रास्ता दिखाया। जब मुझे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट किए गए, इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं फालतू बकवास करने की, तो मुझे लगा श्री कृष्ण से बड़ा साइकेट्रिस्ट कौन हो सकता है, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। मैं एक मंदिर गई और उनको एकदम खुले तौर पे चैलेंज किया कि अर्जुन जैसे महारथी के सारथी बनाए, द्रौपदी का चीरानंद रोक दिया, तो मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा है। दैट इज द एक्चुअली डे व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी। फिर धीरे धीरे जब समझ में आया, तो गुरु ढूंढे, नहीं मिलते, मिलेंगे ही नहीं, ये भी एक सत्य है। यही तो प्रॉब्लम है आज का। तो जिसको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो गुरु ढूंढ रहा है, इसका मतलब उसका ईश्वर में तो विश्वास है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है वैसे? मेरे लिए डिफाइन करो अपनी स्पिरिचुअलिटी। कि जब मैं बोलूं आज मेरी स्थिति है तरुण जी, अगर मैं आज बोलूं हर हर महादेव, तो मुझे शिव यहाँ महसूस होते हैं। आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, दैट डजंट मैटर। आपकी मानसिक स्थिति अगर शिव स्थिति है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। और मैं आपसे बात करते करते इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे सामने मेरे ईश्वर का नाम आता है, आई गॉट गूज बम्प्स, बिकॉज वो यहाँ महसूस करना स्पिरिचुअलिटी है। लोगों को लगता है इसमें सालों लगते हैं, लगे हैं, मगर मुझे लगता है जिस दिन आप दिल से बोलोगे ना, वो उस वक्त भी सुन रहे हैं, हर वक्त सुन रहे हैं, और हर चीज में विद्यमान है हमारे ईश्वर। कण कण में शंकर है, तो हर कण में शंकर, कंकर में शंकर है, तो फिर मुझ में क्यों नहीं? और शिव ही ऐसे हैं जो बाहर नहीं, आपके अंदर मिलते। मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आपने बहुत डिटेल में आपने मुझे पंच तत्वों के बारे में बताया, जो कि आपने काफी हद तक कंट्रोल किए हैं थ्रू साधना। वो क्या है? इसको बताते हैं। वो शायद मेरे को पंच तत्व, जैसे लोग ना वैदिक नहीं मानते, ठीक है, सनातन नहीं मानते, मैं बहुत मानती हूँ। और वैदिक के लिए लोगों को प्रामाणिकता चाहिए वेस्टर्न से, कि अगर साइंस कहेगा तो हम मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। वैदिक कोई बुक है क्या? वैदिक तो कोई बुक नहीं है ना। वैदिक इज एसेंस ऑफ वेदास। सनातन के 4 मुख्य ग्रंथ हैं। हम पंचतत्व पे आएंगे, थोड़ा सा आपको मैं इसका बैकग्राउंड चेक करूं, ठीक है। अब आप सनातन के 4 ग्रंथ हैं, बिल्कुल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आपको बताता है कि कौन से ईश्वर है, उनकी क्या स्तुति करनी है और ब्रह्मांड के नियम क्या है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम 1 लाइनर पकड़ेंगे। आपके उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद आपको क्या बता रहा है? यजुर्वेद आपको ये बता रहा है कि आपको किस देवताओं की पूजा, किस प्रकार, देवता कौन पूजनीय है, ऋग्वेद किस प्रकार करने, दैट इज कर्म कांड। यज्ञ, हवन, एक तरीके से आईडी पासवर्ड हो गया कि आपको कौन से देवता के लिए किस टाइप से पूजा करनी है।
यस यू कैन से दिस, बहुत बट ही इसको लिटरल, अगर मैं बहुत ही बहुत बेसिक लिटरल बात, समझे, राइट कि मान लीजिए इंद्र पूजना है तो इंद्र के लिए कौन सा स्रोत लगेगा, ठीक है, कौन सा यज्ञ किया जाएगा, कौन सा कर्म कांड किया जाएगा। कर्म कांड होता है जो हमारे मृत्यु से जीवन से मृत्यु तक के बीच में जो हम परफॉर्म रिचुअल्स करते हैं सनातन पद्धति के अलावा। अब आखिरी आता है अथर्ववेद। अब हमसे दो ही बताए अभी हमने। यजुर्वेद हुआ, अच्छा हाँ यजुर्वेद हुआ, तीसरा है सामवेद। सामवेद आपको बताता है उच्चारण, स्त्रोत सुने हैं आपने, मंत्र उच्चारण सुने हैं, उसकी क्या प्रक्रिया हो, शुद्ध उच्चारण कितना हो, गायन है, इसको क्या हाइम वे में आप कितना लेके जा सकते हो, छंद होते हैं, छंद है, मंडल कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे, राइट। तो ये तीसरा था। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद आपको बता रहा है कि जब हम हीलिंग की बात कर रहे थे, हर तरीके की हीलिंग का कोड अथर्ववेद में है। अच्छा, बट उसमें सूक्त लगते हैं। हाँ। ओके, सूक्त मतलब सूक्त होते हैं, जैसे एक मंत्र है, मंत्रों के मंडल को सूक्त कहा जाता है, और हर सूक्त में कम से कम 10 से 15 तरीके के मंत्रों के उच्चारण, आपको किस प्रकार की गॉड गॉडेस से क्या क्या एनर्जी चाहिए, परंतु वो होता है संहिता, समझते हैं, ग्रुप को संहिता कहते हैं, सूर्य संहिता। तो ये होता है एक मास लेवल पे। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और पढ़े, जैसे मैं 3-4 दिन से आपके एपिसोड में आने से पहले अथर्ववेद पे थोड़ा ध्यान डाल रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें से वो चीजें निकाली जा सकती हैं जो आजकल चल रही हैं, परंतु वेस्टर्न तरीके से। अच्छा, ठीक है। अब उसमें पंच तत्व कैसे आया, अब वैज्ञानिक और वैदिक विज्ञान दो हम चीजें पकड़ रहे हैं कि ब्रह्मांड किस चीज से बना है, पंच तत्वों से बना है। ठीक है। पृथ्वी पंच तत्वों से बनी है, हमारा शरीर वो भी पंच तत्वों से बना है। अगर सोचिए हम अपनी एनर्जी उस पंच तत्व में अलाइंड कर ले, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉसिबल है, हाँ या ना? होना तो चाहिए। यस। अगर प्रकृति के साथ ही आप मिल गए, सो हम बोला जाता है अहम ब्रह्मांड जो होते हैं, अगर आप उसी के साथ मिल गए तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना ऐसे हो जाता है। अभी आपने मुझे कहा कि कुछ इंस्टेंट होता है क्या, दिस इज इंस्टेंट, अभी ट्रिगर हुआ। अब पंचतत्व बैलेंस कैसे करें, सवाल यही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा पंचतत्व जब बैलेंस में नहीं होते तो क्या होता है? वो हम धीरे धीरे आ रहे हैं उसमें कि सबसे पहला है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहे हैं। ओके। सूक्ष्म है आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। इसको ब्रेक डाउन करने से पहले एक चीज बताती हूँ, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये हमारे आने का रास्ता है। ओके। ईश्वर से धरती पे आने का रास्ता है। वापस आप अग्नि में जलाए जाते हो, पृथ्वी में करते हो, गंगा में बहाए जाते हो, वायु में मिलते हो, आकाश में जाते हो। ये सेम है, ऐसे साइकिल, ठीक है। इसके बाद भी फिर इसको डिकोड करें तो जब आपने देखा होगा बहुत लोगों में डिप्रेशन क्यों होता है, आपका जब जल तत्व खराब होता है, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा खराब कहते हैं। उसका कारक भी जल ही है। अगर जल है क्योंकि हमारे जिस शरीर में 70% पानी है, तो आप यकीन मानिए जब ये क्या बोलते हैं फुल मून होता है, पूर्णमासी होती है, तो आपके शरीर पे फर्क पड़ता है, माने ना माने। डिपेंड करता है कि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजिकली किस डिग्री पे बैठा है, क्या फल दे रहा है, वो एक बात का सब्जेक्ट हो जाता है। अब तो ये आपका डिप्रेशन का कारण आपका जल तत्व है। अब जल तत्व को कैसे करोगे, शुद्धि करना। डिप्रेशन तब होता है जब आप अशुद्ध हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसने काटा, इसने मारा, इसने किया, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं क्यों ही पैदा हो गई, मैं क्या दुनिया पे बोझ हूँ, 25 साल पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा क्या किया था, दैट इज ओवर थिंकिंग। तो अब उसको शुद्धि कैसे करोगे, जल तत्व है कि अगर कट डाउन करो उस शॉर्ट थॉट्स को। शुद्धि यही है कि जितना भी अपने कचरा इकट्ठा कर रहे हो उसको करो, खत्म करो। आपको डॉक्टर, अब इसका वैज्ञानिक में डॉक्टर ही उसमें आते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं जितना अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखोगे उतना आप अपने निरोगी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। कारण क्या होता है कि हमारे अब हम डेली पोल्यूशन है, सारी चीजें बहुत तरीके के हमारे अंदर जर्म्स पल रहे हैं। आप जितना पानी पियेंगे, उतना पानी पी लीजिए, उतना आप हाइड्रेटेड, वो फ्लश आउट होके वो सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। दूसरा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अपनी जर्नी में मैंने बताया कि मैं बहुत डिप्रेशन में रही। आपको पता है मैंने पानी बहुत पीती थी, जिसमें वाटर मैनिफेस्टेशन होती है कि ये पानी मुझे शुद्ध कर रहा है, दिस वाटर इज गिविंग मी एनर्जी। बिकॉज इस पे एक और रेफरेंस लेते हैं, शायद ये पॉडकास्ट शायद लंबा ना चला जाए। पहले आपने महाभारत रामायण में देखा होगा, बचपन में वो ऋषि मुनि आते थे, पानी लेकर क्यों करते थे, बिकॉज वाटर कीप्स द मेमोरी। हाँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ये है, वो एक जापान के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बताया कि उसको बुरा बोला तो वो सड़ गया। ये तो बहुत छोटी बात है कि बुरा बोला और सड़ गया। वो उन्होंने एक फोटोग्राफ के डिश के नीचे एक फोटोग्राफ रखी, उसमें पानी डाला
और उसको जब जमाया गया हम्म, तो जो उसके पानी के क्रिस्टल्स हैं उस क्रिस्टल के अंदर वो इमेज दिखाई दे, वाओ, यस, ये हो पक्का होगा, मैं मानती हूँ, बिकॉज मतलब वाटर, उसको होल्ड्स मेमोरी, इट होल्ड्स हाँ, मेमोरी। वाटर कीप्स द मेमोरी, वही कहते हैं, काफी संत गुरु हैं जो बोलते हैं इस बारे में, और मेरा तो ये आजमाई हुई चीज है। तो जब आप उस जो अपने इफ वाटर कीप्स द मेमोरी, अपने आप जितना पानी करके अपने फ्लश आउट करोगे तो अपने आप को साधते रहते हो। जल तत्व है, अग्नि तत्व आया। अग्नि मेरे को लगता है ये मेरा पर्सनल है, हर गुरु हर जानने वाले अलग तरीके से मानते हैं। मैं अग्नि को क्या समझती हूँ ना, कि अग्नि को ना अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। आप उसके पास जाओगे आपको भस्म कर देगी। उसको ही नहीं पता ये अच्छा इंसान है बुरा है, उसका काम सिर्फ आपको जलाना है। तो अग्नि को सिर्फ अगर हम जलाने से समझे तो नहीं समझ पाएंगे, वो एक एनर्जी है। अगर आप अग्नि को ये कहें कि मेरे अंदर की सारी बुराइयों को काटो, तो भी कटती है, ये मैनिफेस्टेशन है। मगर आपकी बॉडी की बात करें, हमारे पेट में अग्नि होती है जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं। अगर आपके सर पे चढ़ जाएगी तब गुस्सा, डिप्रेशन, 50 चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं। सही बात है। आपकी वो जो अग्नि आपके पेट में ही रहनी चाहिए, बिकॉज वो आपको काफी न्यूट्रिशंस बनाती है जब खाना खाते हो। और फिर जो न्यूट्रिशंस बनते हैं तो पता है वो जल तत्व में वो होते हैं, और जल ही हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। और अगर जल सब कुछ चला रहा है तो मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता में जाने के लिए सबसे बड़ा कारण भी जल तत्व होता है। उसके और आगे हम बात करेंगे। फिर है वायु। अब वायु है आपकी प्राण वायु, ठीक है। आपने स्वर विज्ञान सुना होगा। आप जितनी स्लो सांस लेते हैं ना, आप उतने स्थिर व्यक्ति होते हैं। देखा गुस्से में बंदा सांस तेज तेज क्यों लेता है, बिकॉज इसका वायु डिसबैलेंस है, अभी गुस्से में आ चुका है, क्योंकि पेट की अग्नि भी यहाँ आ गई है। इसके बारे में एक बहुत ज्ञानी आदमी ने मुझे बताया था कि हम लोग, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग कितनी हार्ट बीट्स हमारी चल रही हैं, हाँ, जबकि हम लोग पैदा होते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सांसों के साथ। यस, ये बहुत अच्छी बात बोली। सब लोग कहते हैं अगर आपकी मान लो 100 सांस है तो तेज लेके तो आपने 10 तो वेस्ट कर दी। उसको जितना धीरे लोगे, हाँ, इसीलिए आई थिंक जो योगी होते हैं उनकी लाइफ स्पैन लंबा होता है, बिकॉज वो अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल लेते हैं। यस, और इस पे एक अलग चैप्टर होता है स्वर विज्ञान, वो एक अलग टॉपिक है जो उसके जानकार है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और मैं मानती भी हूँ। तो ये हमने बात की कितने तत्वों की, जल, अग्नि और वायु। जब आपके तीनों तत्व बैलेंस होते हैं ना, अब इसके बाद पृथ्वी तत्व रह गया। पृथ्वी इज मास। बॉडी में अगर 75% पानी है तो रेस्ट इज योर बॉडी। बॉडी को चलाने के लिए ही तीनों तत्व जरूरी हैं। सुपरफिशियली आप कितने अच्छे दिख रहे हो, बुरा दिख रहे हो, दैट डजंट मैटर। पृथ्वी तत्व आपकी ना आधार दिखाता है। लोग कहते हैं ना आपकी तुम्हारी जमीनी हकीकत क्या है, तुम ग्राउंड लेवल बताओ अपना। तो जो इंसान अपने ग्राउंड लेवल से जुड़ा रहेगा ना, वो वैसे भी पंच तत्व सिद्ध ही कर लेता है। लाइक वाइज के हमारा, अब मेरा ग्राउंड लेवल तो सनातन है। सनातन में मंत्र उपचार है। सनातन आपको ऐसी चीजें दे रहा है, अगर आपको डेली लाइफ में ले आओ तो आपके पंच तत्व वैसे बैलेंस हो जाएंगे। खाना पीना वैसा है, सोना उठना वैसा है, हर तरीके की चीजें अगर आप सनातन पद्धति से करो तो आप बैलेंस करते हो। जब ये चारों तत्व बैलेंस होते हैं तो आकाश तत्व आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है, विच इज डिवाइन एनर्जी। अब आप कहो कि मुझे कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरी तो जैसे मेरी खुद नाइट शिफ्ट है, तो मैं कैसे उठूं सुबह, मैं कैसे दिनचर्या फॉलो करूं, ऑफिस में तो कभी कभी 2 घंटे पानी भी सब पीने का समय नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है हम जिस युग में हैं इसका हमसे ज्यादा आभास हमारे ईश्वर को है। अगर उसने मुझे नाइट शिफ्ट दी है तो उसको पता है कि मेरी दिनचर्या क्या है। मैंने कहा ना जैसे मैं हूं वैसे मेरे ईश्वर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना करके कुछ से शुरू करो। धीरे धीरे चीजों पर, जैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना शुरू करो, अपने मन को शुद्ध रखना। मन शुद्धि वही है दोष और पाप के बीच का डिफरेंस जो आपको मैंने बताया। अपने जल तत्व को बैलेंस करो। जब आपका जल तत्व बैलेंस नहीं होता ना दोस्त, तो आप बहुत अटकते हैं। अभी मेरी रेमेडी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत अटकाव महसूस करें ना जीवन में कि यार मैं अटक गया हूँ, चाहे वो कोई एक टॉक्सिक रिलेशन है, पैसा है, कोई भी इमोशनल फाउंडेशन है, मैं यहाँ पे इमोशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ बेसिकली, आपको ना जल तत्व को बोलना चाहिए। जल तत्व को बोलना चाहिए मतलब क्या? लिटरल पानी को बोलना चाहिए। वरुण देव है, मैनिफेस्ट पानी को भी बोल सकते हैं आप, उससे उनकी एनर्जी बोलिए। अब इसी में हम आगे आपको मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की इस बात को कि जब आप जल तत्व को बोलते, जल का काम है बहना, वो रुक के नहीं रह सकता, वो रुकेगा तो सड़ेगा। अब रोक के रख दीजिए पानी को, वो सड़ना शुरू कर देगा अगर वो गंगा जल नहीं है तो अब आप जल तत्व को जो अपनी एनर्जी उनसे बात करते हो, मैनिफेस्टेशन, जरूरी नहीं है महादेव के पास जाए, जरूरी नहीं है श्री राम के पास जाए, आप सिर्फ वरुण देव से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर की कोई बुराई है
दोस्तों आपको लगता है कि यार मैं किसके पास जाऊं, मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बता दे? नहीं, आप जो मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं बता सकते ना, खुद को बता सकते हो। तो अपने अग्नि तत्व को बोलो कि मेरे अंदर की इस बुराई को भस्म करो, और यकीन मानो ये होता है क्योंकि मैंने अपने ऊपर किया है। मैंने कहा मैं खुद भी एक भटके हुए इंसान की तरह थी, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, दिल्ली में पले बड़े बच्चे कैसे होते हैं। बट जब मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आई तो मैंने पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हद तक मैंने अपने आप को साध लिया है। अब पंच तत्व में मैंने कहा आपके 4 तत्व बैलेंस हो गए तो आकाशीय तत्व ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। तो क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा? जरूरी है उसके लिए आपको 4 बार जनरल लिखना? जब आप अपने सारी चीज अलाइंड है आपकी, धीरे धीरे, चाहे वो 20% है, 20% इज मोर देन इनफ। 100% तो योगी है सर। फिर तो भगवान ही हो जाओगे आपने। 100% और उससे और नीचे आओ तो वो साधना करते हैं सालों साल आगे। हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए 20% इज मोर देन इनफ। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। बाकी आपकी पात्रता निर्भर करती है, आप कितने टॉक्सिक हैं, आपसे मतलब आप किस तरीके के इंसान हैं। तो हो सकता है आपको 30% एक्सटेंड करना पड़े। पात्रता आपकी कितनी बड़ी, आप कितना बड़ा वेसल है आपके पास ग्रहण करने का। तो मुझे लगता है 20% इज मोर देन इनफ टू चैनलाइज योर एनर्जी, क्योंकि उसी 20% में आप अपने ईश्वर को समझते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। लोग अभी इसी पंच तत्व से बात करते हैं कि हमारी मेरी बॉडी का अगर पंच तत्व मैंने कुछ हद तक बैलेंस कर लिया तो ये पंच तत्व ईश्वर ये इस ब्रह्मांड में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या अर्थ, अगर पृथ्वी तत्व से कुछ मांगना चाहते हो, पृथ्वी में क्या है? मेटल। मेटल किस तरीके का है? सोना भी उसी में आता है ना, गोल्ड भी एक एलिमेंट है। तो क्या आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी? अगर आपको कैश फ्लो चाहिए तो क्या जल तत्व से नहीं मिलेगी? जल तत्व जो आपको संचार कर रहा है। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन सा तत्व काम करेगा? वायु प्रसार का काम है। मगर वायु के लिए क्या चाहिए? इस कमरे में मैं कितना भी चल रहा हूँ मेरी आवाज नहीं आएगी। आकाश, आकाश चाहिए ही है मुझे अगर अपने आप को प्रसार करना है। तो आपके पास आने से पहले भी मैंने बैलेंस करना एक अलग कहानी है, मैं उनको ईश्वर रूप में भी पूछती हूँ। तो मैंने उन सबसे प्रेयर किया। लोग सीधा महादेव के पास जाते हैं, आप स्कूल में डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हैं दोस्त। देयर इज हायरार्की। हमारे जो छोटे छोटे गॉड गॉडेसेस हैं, लोग उनको भूल चुके हैं। इंद्र का इतना दुष्प्रचार किया गया है ना, बहुत, जैसे कैसे बताते हैं, गंदा सा जिनकी महिलाओं पे अच्छी नियत नहीं रहती। तो सही बात है। आप ऋग्वेद उठाइए, उसमें इंद्र इज वन ऑफ द मेन गॉड्स। अग्नि इज वन ऑफ द मेन गॉड्स। ठीक है, क्यों है? कुछ तो कारण होगा ना। बिल्कुल। अब आपने मैंने तो डिसाइड नहीं किया कि इंद्र को चल यार मेरा भाई लगता है, चल इसको बड़ी पोजीशन देते हैं। ये आपने, मैंने, या मोदी जी ने, योगी जी ने डिसाइड नहीं किया, ये किसी डिवाइन ने निर्धारित किया। तो कुछ तो होगा ना। तो जो इंसान सक्सेस होता है ना, लोग उसे चिढ़ते भी बहुत हैं। तो क्या हुआ, वो बेचारे सक्सेसफुल हो गए ना, तो लोग जलने लग गए। तो मुझे लगता है इस कारण होगा। खैर, इंद्र है हमारी इंद्रियों पे ताकत कंट्रोल करना। तो जब इंद्र जी ने वो एक्ट जो उनसे के द्वारा हुए, तो मुझे लगता है उनके अंदर का इंद्र कुछ समय के लिए मर गया होगा। नहीं तो अपनी इंद्रियों पे पावर कंट्रोल होना इंद्र बनता है। तो उस समय के लिए, क्योंकि रही होगी कुछ ऐसी गणना, कुछ ऐसी चीजें, वो भी सब तो रचा तो भगवान ने सब कुछ है, हर कुछ। इनफैक्ट लोग ये कहते हैं, अरे राम जी थे तो उनकी पत्नी का हरण क्यों हो गया, अरे राम जी थे तो ऐसे क्यों हो गया। उसके पीछे अगर एक बुक है, मुझे अभी याद आएगा तो बताऊंगी, मेरे पास घर पे है, उसमें मुझे पढ़ा था। तो आई गॉट द रेफरेंस। अर्लियर मैं भी यही कहती थी, हाँ राम ने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। नहीं, उसके पीछे कारण था। राम जी ने सीता को छोड़ा तभी वो सीता माँ कहलाई, अदरवाइज वो राजा राम की बीवी कहलाती। सिर्फ सीता का त्याग हुआ तभी वो माँ सीता बनी है, तभी उनके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। अगर राम उनके पास रखते तो राजा राम की बीवी ही थी मेरे हिसाब से। बाकी सब लोगों की अपनी कैलकुलेशन इस चीज में रहती है। रेस्ट अब इंद्र के बाद शायद बहुत कम लोगों ने भगवान कार्तिकेय के बारे में सुना है। हाँ, मतलब जानते हैं लोग उनको एज शिव परिवार में शिव के बड़े पुत्र के रूप में पूजा जाता है। मगर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल रेमेडीज हैं, जो मैं अपने आसपास के लोगों को रेकमेंड करती हूँ, आपको कोई भी चीज पे अगर जीत पानी है ना दोस्त, कोई भी, चाहे कोई बड़ा इंटरव्यू हो, कोई आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसको जीत पाना ही एक अंतिम विषय हो सकता है आपका, तो भगवान कार्तिकेय को सिद्ध कीजिए, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति हैं और आज तक नहीं हारे। जो साउथ की अगर बात करें, साउथ में भगवान कार्तिकेय को बड़ा पूजा जाता था। उनके पास जो वेल है, जो उनका अस्त्र शस्त्र जिसकी हम बात करते हैं, वो वेल हमारी कुंडली जागरण का भी प्रतीक है।
वो हमारी गूढ़ रहस्य जो ऐसी विद्या होती है जैसे एस्ट्रोलॉजी है या वैदिक को आप समझो, वो उनके भी देवता कहे गए हैं, बट लोग पूजना ही नहीं चाहते। क्या हो गया ना कि गणेश जी को ज्यादा प्रचार मिल गया, माँ लक्ष्मी को ज्यादा प्रचार मिल गया, सब चीजों को मिल गया, उनकी पीआर अच्छी है, उनकी पीआर आज के टाइम में कह सकते हैं। अब अभी पितृपक्ष गया, लोगों ने बड़ी पितरों की बात की, आर्य माँ की बात की किसी ने? आर्य माँ, ये तो मुझे पता भी नहीं कौन है। अब देखिए कौन है। अगर आपको अपने पितरों को एक्चुअली, हमारे पितरों के भी गॉड हैं आर्य माँ, आप चाहते हो खुश रहें, जहाँ संतुष्ट रहें, उन्हें समस्या ना हो, तो आर्य माँ का पूजन किया जाता है। मगर लोग सीधा महाकाल जाएंगे या कहीं चले जाते हैं, जैसे जैसे जिनके पंडित या जो उनके कर्म कांड में उनको बताया जाता है, बट इस बारे में बात नहीं होती। बहुत छोटी सी विधि है, जब अपने घर में श्राद्ध करें तो आर्य माँ का रेफरेंस लेके आए, उनको मन में साध के बोलें कि आप हमारे पितरों को मुक्ति दें, मोक्ष दें, संतुष्टि दें, जैसे उनके कर्म है हम सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए आर्य माँ है। कर्म के देवता में आप शायद शनि को जानते हैं जी, मगर एक रिभु देव भी है। रिभु देव है जो हमारे कर्म के देवता है। इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, जानते ही नहीं है लोग, सिर्फ महादेव को सिद्ध करना चाहते हैं, चाहिए भी, बट हमारी छोटी मोटी चीजों के लिए आपको मालूम है ना आपको किसको बुलाना है। वो आई थिंक वो थोड़ा जल्दी भी काम करेंगे। हाँ, और जल्दी के चक्कर में भाई अगर आप जल्दी जा रहे हो तो वहाँ पे भीड़ भी तो ज्यादा है ना। सही बात, नहीं शिव के पास भीड़ ज्यादा है, आप अगर इनके पास, वही मैं कहना चाह रही थी कि ये छोटे छोटे गॉड गॉडेसेस हैं। अगर आप देखें हमारे वैदिक में तो हर चीज है। जैसे अब इंद्र की जो बीवी है इंद्राणी, उनको शची कहा जाता है। अच्छा, शची का काम था जो हम जो ये जीव हैं जितने भी, इसमें बौद्धिक क्षमता, अच्छा, शक्ति, कर्म शक्ति और वाक शक्ति, 3 शक्ति हैं। आपको लगता है ये तीनों अपने आप में कम है, ज्यादा है? कोई इंसान अपनी बुद्धि से किसी को मार सकता है, तीनों ना हो तब तक। हाँ, तो इसकी जो होल्ड करती हैं वो शची हैं। अच्छा, उस बारे में बात ही नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। तो ये करनी चाहिए। अब मेरा यहाँ आपके पास आने का कारण मुझे नहीं पता ये मैं कितना अच्छा शूट कर पा रही हूँ, परंतु क्योंकि ये इस बारे में मैं चाहती हूँ लोग बात करें। जैसे एक सवाल है कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी फ्यूचर में, तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एज ए प्रचारक और एज सेवक। सेवक मैंने शब्द इसलिए यूज किया, प्रचारक को व्हाट, सनातन, ऑफ कोर्स सनातन धर्म, अपने मतलब जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनकी तरफ वापस जाना चाहिए। बिकॉज आप अपने रूट्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना दोस्त, यकीन मानिए लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मजा तो वेस्टर्न में आ रहा है ना। बिल्कुल, मजा तो आपको वेस्टर्न में आ रहा है और आपको थोड़ा सा सात्विक होना पड़ेगा। अब उस चीज के लिए लोगों को चाहिए तो है, लक्ष्मी को सिद्ध करना है, बीज मंत्र चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, बट जो उसकी प्रक्रिया है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इसमें हिमानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। रीजन बिंग कि हम लोगों ने ना ये जो भी पूजा पाठ है या ये जो विधियां हैं, जो सिद्धियां हैं, उन सब के ऊपर ना एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन ने कंट्रोल करके उसको, जो पहले सब लोगों तक पहुंचती थी वो नहीं पहुंची, बीच में बंद हो गई। तो मे बी उस वजह से फिर हम लोगों ने वो रास्ते पकड़ लिए जो अवेलेबल थे उस टाइम पे। हो सकता है, क्योंकि अभी भी अगर जैसे आप बीज मंत्र की बात कर रहे हो, मैं अभी किसी भी ज्ञानी से पूछूंगा, वो कहेगा भाई बीज मंत्र आप पढ़ ही नहीं सकते बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए। अब मैं कर ही नहीं सकता तो फिर मैं उसके पीछे क्यों जाऊं जब मैं कर ही नहीं सकता। देखिए ये सच है और नहीं भी। मतलब ये कैसे हो सकता है? या तो सच होता है या नहीं होता है। ये मेरा सच है, दूसरों का नहीं होगा। सच और झूठ में कोई ग्रे वो हाँ, नहीं होता है। हो सकता है ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाए, बिकॉज मैं बोलने में, इस बात को अपने समझाने में उस तरीके से सक्षम नहीं हूँ। मैं भाव बता सकती हूँ अपना आपको कि जो हमारे 7 चक्र हैं उसमें भी बीज मंत्र रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप, जैसे आजकल शॉर्टकट चल रहा है उसका उसके लिए भी तो मना किया जाता है। आप अपनी कुंडली अगर पूरी जागृत कर लेंगे उसके लिए भी मना किया जाता है। वो भी आप क्या कहते हैं किसी ना किसी गुरु के अंडर करें तो बेटर है। रीजन बीइंग क्योंकि वो एनर्जी इतनी चैनलाइज हो जाती है, लोग अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। ये मैंने सुना है, ये बिल्कुल सच है। मगर जब ये होने लगता है ना, आप नहीं, गुरु ही आपको ढूंढते हैं पहली बात तो। और जिस समाज की हम बात करें यहाँ पर में कि एक कम्युनिटी ने अपने तक सीमित रखा, बाहर उसको आने नहीं दिया, शायद इसी वजह से ना भ्रांतियां बहुत बढ़ती चली गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं हूँ अब, हाँ, मेरे अभी मुझे कहना है शायद ये भी, इट्स टू अर्ली टू से दिस के मेरे 7 चक्र बैलेंस है, बट आई एम ट्राइंग। तो क्या मैं प्रयास भी नहीं कर सकती? अगर मेरे पास गुरु नहीं है, अगर शिव को मैं अपने पिता रूप मान रही हूँ तो उसकी तो वार्निंग दी जाती है ना
कि आप करोगे तो आपके साथ नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। अगर जैसे मैं रीम, ये जैसे जो तांत्रिक बीज मंत्र है, रीम श्रीम क्लीम, अगर इनके साथ मैं तो पूरी बताऊंगी इसका मतलब। प्रॉपर वार्निंग दी जाती है कि अगर आप ये करोगे और गलत तरीके से करोगे, आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, क्योंकि इनका एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है इनको करने का। एग्री। अगर ये इतना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखिए मुझे मैं नहीं कह रहा स्ट्रिक्ट है, ये जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट है। मैं ज्ञानी लोगों की बात का रेफरेंस ले रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी उनको ज्ञानी ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल रूप में भी गुरु तो मिले नहीं हैं। तो मैं महादेव को मानती हूँ, और यकीन मानिए मैं इस कदर मानती हूँ कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं। ये मेरा अंधविश्वास और अखंड विश्वास में मात्रा शब्द का फर्क है। लोग अखंड समझे, मैं इसको अंध समझते हैं, मैं इसको अखंड विश्वास मानती हूँ। अगर ये इतना खराब है और ये सिर्फ गुरु के लिए हो सकता है, तो फिर ईश्वर ने आप में और मुझ में समान रूप में क्यों दे दिया? नहीं होना चाहिए था। तो ये तो तब होना चाहिए था ना कि गुरु मिलेगा तभी 7 चक्र लगाए जाएंगे इसमें। फिर सांप के और मेरे बीच में समान रूप से क्यों है? चलिए अगर सिर्फ हिंदुस्तान सनातन होता तब की बात थी। फॉरेन में तो इस बात की बात भी नहीं की जाती, उनके अंदर भी 7 चक्र क्यों है? फिर महादेव के उनके अंदर भी 7 चक्र क्यों है? फिर शिव शक्ति स्वरूप उनके अंदर क्यों है? फिर अगर गुरु चाहिए, वो लोग कहाँ से गुरु लाएंगे? क्या उनको हक नहीं है अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने का? आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, किसी पेड़ की जड़ कितनी मजबूत है वो उसके फल मतलब कैसे समझाऊं इस बात को आप समझ कि रूट आपकी बताती है कि आप कितने स्ट्रांग व्यक्ति हैं। आपका रूट अगर नहीं है, आपके आधार स्ट्रांग नहीं है, तो आप कहीं पर भी रहेंगे गिरते रहेंगे। तो क्या मैं अपना रूट चक्र बैलेंस नहीं कर सकती? मैं अपना आधार स्ट्रांग नहीं कर सकती? तो क्या मैं अपने ईश्वर को नहीं महसूस कर सकती अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करके? कुंडली जागृत होने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है। ये 10 दिन में और 10 साल में होने वाली साधना भी नहीं है मुझे अभी तक, जो मैंने समझा इसको। और जब ये होने लगता है ना आपके साथ, तो आप ऐसे संयोजन बनते हैं, ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, आप ऐसे लोगों के सानिध्य में आते हैं, क्योंकि नेचुरली ना आप सांसारिक जीवन से कटते हैं। आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि आपको गुरु मिलेगा, फिर आपको बताएगा देख बेटा तेरे लिए सही है और ये गलत है। इसका एक प्रोसीजर है। तो अगर एक सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था, तो ये होना भी लिमिटेड लोगों के पास चाहिए था। बट ईश्वर ने कभी किसी के साथ ना जाति धर्म भेद वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई थी। उन्होंने सबके लिए सब कुछ बनाया था। बट कुछ लोगों ने इसको अपने पास इसलिए रखा, और जब ये वेस्टर्न के पास गया तो उन्होंने इसको 10 सीक्रेट बोल दिया। अच्छा, मैनिफेस्टेशन। यस, अगर आप ही अपने स्वयं पंचतत्व कर लोगे तो मुझे किसी दूसरे पंडित की जरूरत नहीं। इसमें भी कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं जैसे आजकल बड़े फेमस हैं। मेरी जो रिसर्च कहूंगी उसे सही प्रमाणिकता तो शायद कैसे हो पता नहीं, मेरे हिसाब से प्रमाणिक है वैदिक में, क्योंकि आपको उसके रेफरेंस मिलते हैं। आपने एक फ्लो में 5 बीज मंत्र बोले, जैसे आपने बोला ह्रीम क्रीम श्रीम बोला आपने। ह्रीम एक मुखी रुद्राक्ष का भी बीज मंत्र है। अब एक मुखी रुद्राक्ष मैंने बहुत लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष दिया है। मेरे पास जिसकी जैसी समस्या होती है मैं उस हिसाब से रुद्राक्ष लोगों को रेकमेंड। एक मुखी रुद्राक्ष आता है? देखिए जो नेपाली रुद्राक्ष है वो तो असंभव है, वही असली होता है मेरे हिसाब। असली और नकली देखिए, मैंने आपको ना ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बात की थी कि शिव मेरे लिए ना हर रूप में है। तो कोई मुझे ये कहे ना कि इसमें शिव है तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि कंकर में शंकर है तो रुद्राक्ष में क्यों नहीं होंगे? अगर एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष मिलना असंभव है, तो एक हमारे पास रामेश्वरम रुद्राक्ष है। उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके, उसको अभिमंत्रित करके, जो हमारे यहाँ पूरे तरीके से होती है, मेरे चैनल पे है ये अवेलेबल ऑलरेडी। जब आप उसको धारण करते हो तो उसमें एक एनर्जी होती है। और मेरे जिनको मैंने रेकमेंड किया है ये तो वही इसकी टेस्टिमनी देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो हो जाएगा अपना बिना बात का प्रचार है। परंतु मैं इसको प्रचार के रूप में नहीं बता रही हूँ कि ये एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है। ह्रीम को माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र बोला जाता है। ह्रीम को डिवाइन एनर्जी जो सब एक है उसका बीज मंत्र भी, यूनिवर्सल एनर्जी है जो उसके लिए बोला जाता है। क्यों? अगर ये गलत था, मेरे को 10 साल हो गए सुनते हुए श्रीम, तो फिर श्रीम को क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई? श्रीम को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल गई? अगर ये गलत था तो फिर गलत रखते ना दोस्त, फिर बाहर क्यों आने दिया? तो मतलब श्रीम तो बोल सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी चाहिए, बट अगर मुझे नारायण चाहिए तो मैं क्यों नहीं बोल सकती ह्रीम? अगर मुझे लक्ष्मी चाहिए तो मैं श्रीम मंत्र बोलूं, बट अगर मुझे मेरे महादेव या कृष्ण चाहिए तो मैं ह्रीम क्यों नहीं बोल सकती? ठीक है, अगर मुझे ज्ञान चाहिए तो मैं सरस्वती जी का बीज मंत्र एम क्यों नहीं बोल सकती? विघ्न हरता है हमारे गणेश,
अच्छा गणेश जी तो जब है ही स्वयं विघ्नहर्ता, तो विघ्न क्यों देंगे जब आप उनका बीच में गम प्रनाउंस करोगे तो? अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी उस मैं आपसे ज्ञानी नहीं है, नहीं हूँ। मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, मेरी रिसर्च है दोस्त। हाँ, कि एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, ये स्विच वर्ड से ही रिलेटेड है। जैसे अगर आप जिस तरीके से आप बोल रहे हो, तो आपके हिसाब से रीम श्रीम भी एक तरीके के स्विच वर्ड्स ही हैं। आप एक तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी को बोल रहे हो कि मुझे ये इस टाइप की चीजें मुझे चाहिए। पर अब जैसे ये भी है, होता है कि भाई आपको रीम जो मंत्र है वो तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक आप इसका 12 लाख बार जाप नहीं कर लोगे। उसके साथ फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, जो कि ये जो वेस्टर्न स्विच वर्ड्स हैं इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, बाकी सारे काम भी कर सकते हो, और ये थोड़े क्विक काम करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भाई 24 घंटे में काम करता है, हमारे इसमें भी कुछ 24 घंटे वाले स्विच वर्ड्स हैं। ओके, इसका थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला आपकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, मानसिक स्थिति शिव स्थिति है, तो हर कार्य सिद्ध होता है। ओके। अब आप कह रहे हो कि आप श्रीम नहीं बोलोगे, आप थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हो, आप एम नहीं बोलोगे, आप हेजिटेटेड फील कर रहे हो। बट अगर आपने जितने भी स्विच वर्ड्स हैं वेस्टर्न, उनमें वर्ड्स आपने उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखी है कभी? काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ, कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिखती सेंटेंस में। अगर हम बोले ओम महालक्ष्मी आय नमः, तो आप समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है, हमें वो बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें किस चीज के लिए चाहिए। तो जब आप टुगेदर बात करते हो, टुगेदर जो वर्ड बहुत यूज होता है। अच्छा चलो, डिवाइन बहुत यूज होता है। व्हाट इज डिवाइन? अभी बताया आपको मैंने, हीरीम। तो हीरीम को उन्होंने डिवाइन कर दिया है। ओके, ठीक है। टुगेदर को उन्होंने सोहम जो मैंने अभी आपको बताया, टुगेदर मतलब यूनिवर्स और मैं एक ही हैं। सोहम को उन्होंने टुगेदर कर दिया है। टुगेदर, वी आर टुगेदर। ठीक है। ये भारी एनर्जी, और ये भी है। आपने आपके पॉडकास्ट पे बहुत लोग आए होंगे, नहीं तो आपने सुना जरूर होगा, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड ही मैं है। हम लोग एक ही तत्व हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सुना है आपने? टुगेदर मीन्स वही सोहम। ठीक है। अब वहां पे रीच बोला जाता है, काउंट बोला जाता है। रीच क्या है, काउंट क्या है? काउंट मनी के टर्म्स में आप कह रहे हैं ना, तो काउंट यहाँ पे अगर आपको चाहिए पैसे से रिलेटेड, तो यहाँ गणेश मंत्र लगा देते हैं लोग। मतलब कोई लव मैनिफेस्ट करता है, कोई कुछ करता है, तो गम 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 मंत्र लगता है। हमारे जो सनातन वैदिक, जो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, वहीं आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप एम 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 बोलते हैं। ठीक है। विच इज अगेन रीच, काउंट, टुगेदर, डिवाइन, ये शब्द होते हैं। एक और था जो अभी मैं उसको एकदम वो नहीं कर पा रही, जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बहुत है। आपको पता है हमारे वेदों में वुल्फ को एक वॉरियर बताया गया, इज अ वॉरियर। अगर शायद वक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं संस्कृत में, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी डेफिनेशन है वुल्फ की, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, वही तो है ना। अब जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि चलिए ठीक है, आप स्विच वर्ड एनी विच वे कर ही रहे हैं, तो अब रेफरेंस लेके कर लो। आपको पता है आपको लक्ष्मी को सिद्ध करना है, आपको पता है आपको किसको करना है। क्लीम है, क्लीम कहते हैं नहीं करना चाहिए। क्लीम किसका बीज मंत्र है? अट्रैक्शन का। माँ काली का भी है। ओम ब्रीम क्लीम, क्लीम मेरे हिसाब से कृष्णा का है, जो आपके माँ काली का भी हो सकता है। ये मेरी जब मैं स्विच वर्ड पर रिसर्च कर रही थी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे, तो ये भगवान श्री कृष्ण का निकला, जो काम रूपेण था क्लीम, जो माँ त्रिपुर सुंदरी को भी करते हैं। तो माँ तो सारी फिर एक ही आ जाती हैं इसमें। ठीक है। तो ये अट्रैक्शन का मंत्र है। ओके। क्लीम 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 क्लीम। तो अगर मैं क्लीम मंत्र का जाप करूंगा तो आई अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंस। अब अगर आप आपकी बात पे आते हैं, अब लोग क्या करते हैं ना, आज पैसा चाहिए, कल गाड़ी चाहिए, ठीक है, परसों शायद अपने शत्रुओं का विनाश करना है, हर तरीके की। आपको जैसे मैं हूं, मैं एक ही बीज मंत्र को फॉलो करूंगी। ओके। वही सब कुछ सारे काम करें, वो सब कुछ। अच्छा, आपके पिताजी हैं कि उन्होंने सब कुछ नहीं दिया था आपको? जरूरत है कि चाचा के पास भी गए, ताऊ के पास भी गए, ताई के पास भी गए? नहीं जाते हैं ना हम लोग। आप कितना, मतलब आप माँ लक्ष्मी को माँ ही नहीं समझ रहे हो, उनको सोच रहे हो एक एटीएम की तरह यूज कर रहे हो आप। हाँ, बस बैंक का काम किया और सोचो आप भाव नहीं दे रहे तो कैसे वो आएंगी। और मेरे हिसाब से जो मेरी रेमेडी है, जो मैं अपने लोगों को आज तक देती आई हूँ, कि अगर लक्ष्मी को सिद्ध करना है ना दोस्त, तो विष्णु के शरण में जाओ। वो बातें हैं उनके पास आने के लिए। अच्छा, विष्णु का आपने साध लिया तो आपको सब कुछ मिल गया ना, ज्ञान दिया है उन्होंने गीता का। और नहीं, सबसे बड़ी बात है, वो तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के राजा तो वही हैं, सब कुछ ऐसा वैसा सब उनके पास ही है, सब कुछ है। अब आप सिर्फ लक्ष्मी बुलाएंगे, अब फिर आप ना लक्ष्मी जी को लोग माँ समझना भूल गए हैं। उनको माँ लक्ष्मी कहते तो हैं,
मगर माँ मानते हैं क्या? पैसा दे दो बस। और 4 दिन वो श्रीम करेंगे, 5वें दिन किसी और एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, चौथा पॉडकास्ट देखेंगे, अच्छा इसने तो शायद कॉन्वेलेक्सा बोल दिया। हाँ आपको एक मंत्र है, मैं भी मानती हूँ इस बात को दोस्त, मैं हर चीज को नहीं सिद्ध कर सकती, मेरी पात्रता ही नहीं है। बहुत पुराना जोक है ना, वो एक आदमी डूब रहा था तो हर थोड़ी देर में एक नए भगवान को बुलाता था। वो जब मर गया, वो डूब के तो ऊपर गया, उसने बोला भाई आप आए क्यों नहीं? मैं बोला भाई मैं पहुंचने वाला था, तब तक तुम्हें दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया। ये खैर मुझे सबसे खराब कहानी लगती है, अपने उसकी मजाक लगता है, बट यस दैट्स ट्रू। वो कहना इनडायरेक्टली यही चाह रहे हैं कि आपको एक ही एनर्जी पे रहना है। देखो सात्विकता, तामसिकता, एक फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिस्काउंट करती हूँ, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हो ना, जैसे मेरा साथ आजकल क्या है, मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग सोचते हैं ज्यादा जादूगर बन रही है, एक अजीब तरीके से देखते हैं। मैं बात सच कह रही हूँ, बट उनको समझनी वो वेस्टर्न तरीके से है, प्रमाणिकता के तौर पे। पहली बात तो मैं आपको वैलिडेशन देने नहीं बैठी, मैंने अपनी जिंदगी में जब अनुभव किया तब मैं आपके सामने बैठी हूँ, और शायद यहाँ हम यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है वैदिक, अगर आप स्विच वर्ड कर रहे हो उसमें कोई हार्म नहीं है, बट आपको एक ही मंत्र की करना पड़ता है, और बहुत अंतरात्मा से। अब कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको, मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया, कैसे बनाया होगा? कैसे? अब ये तो सुना है आपने, अब यूनिवर्स को बोलो। मैं ऐसे बैठ के ऐसे करना, तो अब वाटर कीप्स द मेमोरी, है ना, अपनी बात को इस प्रूफ करने आए हैं ना। पानी हाथ में लेके, अक्षत लेके, फूल लेके, अगर ना हो तो पानी भी चलता है, मैं इस ब्रह्मांड में उद्घोषणा करती हूँ महादेव के, मैं आज से आपको अपना गुरु स्वीकारती हूँ। 3 बार बोल दो आप इस बात को, और खुद को भी कह दो कि मैंने मान लिया है कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार लिया है। और उसके बाद आप जो भी काम करें, आपके पास आने से लेके मेरे घर जाने तक, आज मेरे घर में 108 रुद्राभिषेक की पूजा है, आज मुझे 108 हनुमान चालीसा करनी है, आज मुझे शादी में जाना है, आज मुझे नए कपड़े लाने हैं, उनको साक्षी बता दो। मेरे घर में महादेव की एक मूर्ति है, मैं मेरे हस्बैंड जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हम उनको ये कह के जाते हैं, प्लीज हमारे घर में कैमरा नहीं लगा, मैं ऑफिस जाती हूँ तो और उनसे बड़ा कैमरा कौन है? हो ही नहीं सकता ना। अब आप ये कहो कि नहीं मुझे हिरीम भी करना है, हाँ, जो गुरु कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि लोग उस तरीके के है ही नहीं दोस्त, कि वो एक चीज के प्रति अपनी उतनी एनर्जी लेके आएंगे। अब पता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो लोग सोचते क्या है, स्पिरिचुअलिटी में जाए तो हमारा उत्थान होगा, पर पहले गिरने के लिए तैयार रहो, और जब गिरोगे तब भी वही नाम लोगे। वो जब आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे उसके बाद ही तो रीबिल्ड हो सकते मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे साथ तो यही हुआ है। और इसमें मुझे जो अपना एनर्जी शिफ्ट जो लगा, क्योंकि महादेव को मैंने गुरु माना, मुझे लगता है वो योगी हैं, उनको भोगी बनाने वाली माँ पार्वती हैं, तो कभी कभी वो ध्यान में भी रहते हैं जब उनके भक्तों ने पुकार रहे होते, तो मुझे लगता है उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे हनुमान जी की शरण में भेजा। मैं अपने जीवन में जब से 108 हनुमान चालीसा करने लगी, मुझे 7-8 घंटे लगते हैं वो करने में, मेरे आसपास की और हर तरीके की एनर्जी इतनी ड्रास्टिकली बदली है ना, उसको मैं शायद शब्द नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसी बात बताने में मुझे लगता है शब्द नपुंसक होते हैं आप, जो किसी डिवाइन एनर्जी की ताकत आप बताने लग जाओ। फिर अब आसपास में जब कभी लोग भी हैं मुझे कहते हैं कि मानी आप हमारे घर आओ, तो मैंने उनके घर भी वो चेंजेस देखे हैं। बट हाँ, जीवन और मृत्यु अगेन हमारे हाथ में नहीं है, बट वो एनर्जी शिफ्ट हम करते हैं। 108 बार हनुमान चालीसा करने में ही बहुत समय लग जाएगा। मेरे को 7-8 घंटे लगते हैं, तरीके से किया जाए तो। अच्छा, तरीके से किया जाए, तरीके से ऐसे नहीं कि आप इसको एज अच्छा बैठ गए और करते रहो। मैंने जब इसको पहले दिन तरुण जी जब शुरू किया था, तो पता है मेरे मन में ऐसे जैसे अरे मेरे को तो 108 हनुमान चालीसा करनी है, खुद की पब्लिसिटी कर रही हूँ। तो मुझे पता था मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है ना, फ्लैक्स करना, स्टाइल मारना ना, कि मैं तो 108 हनुमान चालीसा करूंगी। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, और पता नहीं अचानक से रातों रात मैंने सोचा मैं कल करूंगी। आज जिन गुरुओं से मैं सीख रही हूँ, मैं उनके संपर्क में हमेशा रहती हूँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे छोटी सी विधि बताई कि पहले राम नाम का जाप कीजिएगा, राम मंदिर में जाके आशीर्वाद लीजिएगा। अच्छा, सब तैयारी हो गई है, जो हम चीजें उसमें वहां करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में जब आप किस कार्य के लिए हनुमान जी को सिद्ध करना चाह रहे हैं, मतलब मैं अपनी बात पे आने से पहले बताती हूँ ताकि ऑडियंस क्लियर रहे, अगर कोई अपने घर में करना चाहे। अगर आपको रोग नाशक चाहिए तो संजीवनी वाली फोटो लेनी चाहिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आशीर्वाद वाली चाहिए, बल चाहिए तो जिसमें उन्होंने उठाया हुआ अपना, उनके बहुत रूप है। हनुमान जी को आप जिस रूप में साधना चाहते हैं वो रूप रख के शुरू कीजिए। तो करने से पहले मेरे को क्या लग रहा था कि मैं शायद ना 1 या 10 तक बोर हो जाऊंगी, 21 तक भी चली जाऊंगी। यकीन मानिए मैं 108 के बाद भी 10 बार एक्स्ट्रा किया और मुझे 1 सेकंड के लिए भी मुझे बोरियत फील नहीं हुई। वो जो एनर्जी जो मेरी शरीर की बदली, और उसके बाद मेरे आसपास के लोग जो मेरे लिए बदले, लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदला। मैंने किसी को जाके कुछ कहा नहीं, एनर्जी तो दिख भी रही है आप में।
अच्छा, थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद। ये सबकी ही कृपा है मेरे ऊपर, अगर आप दिल से इस बात को समझे तो ये करते-करते मैं इतना आगे बढ़ गई कि मैंने उसको बहुत जल्दी-जल्दी करना शुरू किया। ओके। अगर बैंक बैलेंस की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड है मेरा, बट मैं मस्त जी रही हूँ। लोग पैसा, अब फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। पैसे की बात कर रहे हैं लोग, किसके पास धन नहीं है? सबके पास है। जो भूखा नहीं सो रखा है, धन है, संतोष नहीं है। धन तो सबके पास है दोस्त। जो भूखा नहीं सो रहा ना, उसके पास भी है। ये प्रोपेगेंडा है, और ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं। माँ लक्ष्मी को उन्होंने एटीएम समझा हुआ नहीं, मेरे लिए वो एक माँ है जो आपका भरण पोषण कर रही है। तो उसके लिए सिंपल रेमेडी है। मैं तो आपको बीज मंत्र बता दूंगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप समझो कॉन्सेप्ट, कि आपको नारायण को भी बुलाइए, ज्ञान का वर्धन भी करेंगे, और ज्ञान वर्धन होगा तो आपको संतोष आएगा। वैसे भी अगर मैं हिंदू उसमें जाऊं तो बिना पति के पत्नी कहीं आती जाती है नहीं। मैं तो नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता होगा, अगर अच्छी उसकी बात करें। अच्छा, लक्ष्मी जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको सिर्फ लगे लक्ष्मी मैनिफेस्ट करना है, पैसा की बात कर रही हूँ मैं लक्ष्मी बोलूँ तो पैसा समझेगा, क्योंकि मेरे लिए वो एटीएम नहीं है। अगर आपको लक्ष्मी जी को मैनिफेस्ट करना है तो वैभव लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी है, परंतु सुविधाएं नहीं खरीद पा रहे हो। पैसा तो है, गाड़ी नहीं ले पा रहे, बड़ा घर नहीं ले पा रहे, होता है ना, बहुत लोगों के साथ हर्डल्स हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। ओके। महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है, वैभव है, परंतु संतोष नहीं है, तो गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अच्छा। मुझे लगता है ये सही तरीका है, ये होना ही इस तरीके से चाहिए। अगर लोग हर स्थिति के लिए लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, देखिए आप भूखे नहीं सो रहे हैं तो उनका आशीर्वाद है, मानिए, स्वीकारिए, और यूनिवर्स को कहिए धन्यवाद। हमारे कृतज्ञता वर्ड सुना है आपने, जिसको ग्रेटिट्यूड परेड के आजकल चल रहा है। मगर मैं एक सेवक के रूप में आपके पॉडकास्ट में आई हूँ। मैं अपने आप को सेल करना तो शायद सेकेंडरी, अगेन शिव सदा सहाय थे, वो जो चाहेंगे इसके बाद मेरे जीवन में वही होना, वो होगा ही, मैं जानती हूँ। परंतु मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर ना देखें। हाँ, आप आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कौन सी ग्रह है, क्या दिशा है, मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगी। रेमेडी मैं आपको वो नहीं बताऊंगी जो क्विक हो सकती है। ओके। मैं बात कभी वो नहीं बोलती जो सुनने में अच्छी लगे, मैं बात वो बोलती जो काम आए। और ऐसी अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर डिसिप्लिन करते तो सब कुछ खुद मैनिफेस्ट होता है। आप मन में किसी को गाली दे रहे हैं, उसके बाद श्रीम कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सिद्ध नहीं होगा। आप कितनी बार उसको बोल लीजिए, कितने वेस्टर्न आप उसके स्विच वर्ड्स बात कर लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ प्रचारक, एज ए सेवक के रूप में हूँ आपके सामने, और मुझे मेरे महादेव ने मौका दिया कि मैं इतने बड़े चैनल पे आके बात बोल पा रही हूँ। आई स्वेयर, मैंने सोचा नहीं था। मैंने खुद अभी रिसेंटली जब अपना दुराग शुरू किया, मेरे को मुझे समय लगा उनको धारण करने में। जब मैंने धारण किया, तीसरे दिन आपकी टीम का कॉल मेरे पास आया, तो मेरे लिए तो ये ऐसा था कि मतलब आज कितना बेस्ट होगा वो ईश्वर जानता है। ये यकीन मानिए मेरे साथ शायद 2-2.5 घंटे में हो गया। आपका मैसेज मैंने देर से देखा टीम का, मुझे लगा ऐसे कोई मैसेज आया है, आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फ्री में सब कुछ चाहिए होता है। फिर जब मैंने देखा, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, एंड आई गॉट गूज़बम्प्स। ओके संदीप, ये मौका है नाउ और नेवर का। तो बहुत मुझे चीज बताई गई अपने इस बारे में बताना, ये बोलना हमारे पास है। मेरे को मैंने अपने माइंड मेकअप किया, हाँ मैं ये बोलूंगी, मगर मुझे लगा कि नहीं, जो मैं अभी तक तो आपने कोई अपनी ऐसी सर्विस सेल करी नहीं है। मैं करना नहीं चाहती हूँ तरुण, बट है हमारे पास सर्विस। मैं एज ए सेवक, अगर आप मुझे बुलाएं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लाइकवाइज 108 हनुमान चालीसा जैसे लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, उनको ये बड़ा कठिन लगता है, तो हम जाते हैं, मैं कर देती हूँ। इसमें देखिए उनका तो फायदा है, इसमें मेरी एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल जाती है, और मैं माध्यम बनूं, इससे ज्यादा मेरे लिए संतोष की बात नहीं हो सकती। मैंने कहा धन मेरे पास है दोस्त, संतोष भी आ गया है, मगर मैं चाहती हूँ वो चीज ना हर कोई महसूस करे। मगर लोगों को चाहिए शॉर्टकट्स, चाहिए चीजें चाहिए। वैसे सनातन में शॉर्टकट्स हैं वैसे क्यों नहीं है? जब बेसी सत्य सनातन सबसे पुराना है। लोगों ने इसको अपनी भाषा में, अब कोई बंदा, चलो दूसरे देशों की बात बाद में करते, पहाड़ी बंदा अपनी भाषा में कोई मंत्र करे तो क्या वो सनातन ही नहीं है, वैदिक नहीं है ना? भाषा बदल दी, तरीका बदल दिया। शॉर्टकट पे आने से पहले मैंने अपने एक इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई, थॉर कौन है, लॉर्ड ऑफ थंडर कौन है? इंडियन नहीं, इंडियन नहीं है ये, एक जूइस है, ग्रीक नहीं, जूइश भी नहीं है, ना ही ग्रीक है ये। कौन सी रेस होती है वो यार, उसका कुछ और नाम है। मैंने नॉर्डिक देवी देवता होते हैं, जो थॉर हो गया, या उनके जो फादर हैं ओडिन हो गए, जो कि वालहल्ला। जूइस बोलते हैं। नहीं, जूइश अलग हो गए। जूइश तो अब्राहम और सारा हो गए। मेरे को अच्छा ठीक है, जो मेरे
वाइकिंग्स आप मूवी का रेफरेंस ले रहे हैं? नहीं वाइकिंग्स एक्चुअली गॉड गॉडेसेस हैं, दैट्स ट्रू। ये थॉर और ये वाइकिंग गॉड हाँ, गॉड्स। बट थॉर है कौन, सवाल ये था। थंडर का गॉड इंद्रदेव इंद्र है उनके बाद वज्र। अब सोचो वो इंडिविजुअली उनको पूज रहे हैं, वो इंडिविजुअली ही पूज रहे हैं थॉर, सॉरी इंद्रदेव को, मगर वो हैं तो हमारे वही। बिल्कुल ऐसे ही ग्रीक्स में ज़ूस हैं जो थंडर वो बोल्ट लेके खड़े हैं, ठीक, वो भी सेम ही काइंड ऑफ वो है। बहुत रेफरेंसेस हमारे वैदिक के हैं। फिर भी जैसे आजकल सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना, तो शॉर्टकट में जो मैंने आपको ये जो मंत्र 24 घंटे में जो काम कर रहा है वो मुझे हमारा सबसे बड़ा शॉर्टकट भी हमारी प्रॉब्लम सनातन धर्म की मुझे लगता है ये है कि उसमें ना बहुत लंबा समय लगता है चीजों को चेंज होने में। इसमें अगर मैं एक स्टोरी सुनाऊं, दो बताऊंगी, एक तो रियल है और एक मेरी खुद की अजमाई हुई। रियल तो दोनों ही होगी। एक लड़की है जो हमारे द्वारका में इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, 22 साल की लड़की है, पूरा 12 माला 16 माला करना, वो एक गुरु के सानिध्य में। वो लाइफ में कभी कुछ चैलेंज फेस करती है ना, तरुण तो मेरे से बात करती है, ठीक है। अब आप क्या किस बात पे शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे। अब वो कॉर्पोरेट लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको 12 माला करनी है, ठीक है। वो लोगों को देख के अपसेट है, अरे ये गाय मार रहे हैं, अरे कलयुग आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कलश कि सुनो मेरी बात, कि तुम जब कलयुग आएगा ना तो श्री हरि स्वयं आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो तुम ये 12 माला करना बहुत अच्छी बात है, मगर तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो। मैंने कहा मैं दिल से बताऊं, तू दिल से एक बार बोल और हरि बोल, वो तुरंत सुनते हैं। ये डिसिप्लिन हमें दिया गया है ताकि हम लोग, एक गुरुकुल परंपरा है दोस्त, डिसिप्लिन की जो परंपरा है वो गुरुकुल की है। बट देयर इज अ शॉर्टकट है ना, बोलते हैं ना, क्या कितनी बार सुना है आपने कि दिल से बोले एक बार बोल और वो सुनेंगे, यही शॉर्टकट है। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? बट इसमें थोड़ा सा मंत्र लगा दो। श्रीम तो सब लोग कर ही रहे हैं, मैं तो क्या ही प्रमोट करूंगी श्रीम को। मगर श्रीम को प्रमोट करने से पहले आप पहले माँ को माँ समझे, उसको मतलब आप नोट समझ के ना राइट पाने की कोशिश की जाए। किसी को भी, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो क्या आप सिर्फ उनसे पैसा मांगेंगे तो एक बार को वो भी त्रस्त फील करेंगे। बट आप उनसे प्रेम में रहेंगे ना, मेरे पिता है माँ है, तो आप जो नहीं भी मांगेंगे वो भी वो देंगे। तो बीज मंत्र और जो मंत्रों की है ना, कि आप कंटिन्यूअसली एक मंत्र पकड़ लो, क्योंकि जब संतोष आता है तो सब आ जाएगा। धन सबके पास है, सब खा पी के पर लेकिन हिमानी मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे अब लक्ष्मी जी हैं वो सिर्फ धन की देवी हमारे इसमें बताई गई है, वैसे ही धनवंतरी हैं वो हेल्थ के देवी, वो हमारे गॉड गॉडेसेस हैं, ठीक है। हाँ। और ऐसे अलग अलग एक डिपार्टमेंट है सब लोगों के पास, और मुझे नहीं लगता कि देवी देवता एक दूसरे के डिपार्टमेंट में जाके इंटरफेयर करते हैं, बिकॉज वो भी नाराज हो जाते हैं आपस में, भाई तुम मेरे उसमें काय को घुस रहे हो। तो अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो भी मैं लक्ष्मी का ही मंत्र करता रहूंगा तो क्या से चलेगा? नहीं, यहाँ पे हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है। जो लक्ष्मी जी की बात, क्योंकि हम अभी बात टॉपिक लक्ष्मी जी पे थी, अगर आप हेल्थ पे जा रहे हैं तो अश्विनी कुमार है, ठीक है। धनवंतरी जी आपने बोला, मैंने तो कुछ एक अच्छे हॉस्पिटल में देखा हुआ, उनकी मूर्ति भी लगाई हुई है। आप उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए, वो हर तरीके की हीलिंग करते हैं। जैसे मैं खुद भी, जैसे अभी मेरे पास कोई किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आपने हीलिंग सुनी है, रेकी सुना, हाँ, आपने रेकी बहुत सुना है? बिल्कुल। जो मेरी पद्धति है ना, वो शायद मुझ तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि मुझे इसको नाम देना नहीं आ रहा। अच्छा। XYZ मेरे पास आया, उसकी कोई समस्या है तो मैं ध्यान करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे वो घंटे नहीं लगते ध्यान में जाने के लिए। बस वो ना एक मोमेंट है ना, ट्रिगर मोमेंट होना चाहिए कि महादेव, और मुझे लगता है हाँ आप सुन गए, वो एक फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड में हर तरीके की फ्रीक्वेंसी चल रही, सारी बातें फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो उनकी जो भी समस्या है ना, उनका मैं मन में धारण करके और उनको मैं हीलिंग देना शुरू करती हूँ कि आप ये है। जैसे किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मैं माँ सरस्वती से बहुत दिल से दुआ करती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी इस तरीके की हीलिंग दें। उसके साथ साथ आपको सुपरफिशियली भी कुछ एक्ट परफॉर्म करना पड़ता है। सुपरफिशियली बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट्स की बात करें, अगेन हम पंच तत्व पे आ गए। तो जैसे मैंने जब शुरू किया तो क्रिस्टल से शुरू किया था। आप कोई क्रिस्टल किसी को पता है तो ये अर्थ तत्व से निकला है। आपकी बॉडी में भी है ना, लोह तत्व तो सुना होगा, 5 तत्व होते हैं बॉडी में, होते हैं धातु बोलते हैं उसको शायद, तो है, तो हमारी बॉडी से अलाइन करते हैं। अब आप रुद्राक्ष 4 मुखी किसी बच्चे को दे दो, और स्पेशली जब उसमें गणेश बने हो, आप यकीन मानना 40 दिन में आपके बच्चे में एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। मैं ये नहीं कहती बच्चे टॉपर हो जाते हैं, बट एक होता है फोकस नहीं है। 4 मुखी ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा है,
बुद्ध भगवान से रेजोनेट करते हैं उनको। ऐसे ही आपके हर समस्या के लिए अगर आप किसी को हीलिंग कर भी रहे हो तो आपको सुपरफिशियली भी देना है। लाइकवाइज ओरली मेडिसिन सुपरफिशियल आप कर रहे हो, आपको हीलिंग देनी है, यही शॉर्टकट होता है। हम लोग किसी को पहले हम चाहते हैं कि आप खुद से भी शुरू करो, आप ईश्वर में थोड़ा बिलीव लेके आओ। और अगर मैं मंत्रों की बात करूं तो एक मंत्र है जो मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी का ही है वैसे तो, वो ओम नमो हनुमंते भय भंजनाय सुखम करो फट स्वाहा। मुझे लगता है किसी भी स्थिति में ये कर रहे हैं, अगर आपका हनुमान दादा पे यकीन है तो कर्ज, रोग, शत्रु, मुझे नहीं लगता कौन सी प्रॉब्लम है जो तार नहीं जो सकते। हनुमान जी कर सकते, वो तो और बल्कि वो तो है अभी धरती कलयुग पे। के देवता हैं, वो इतने सुलभ हैं, इतने सुंदर हैं। जैसे लोग ना बार बार मुझे बहुत कंफ्यूजन देखते हैं, अरे तू शिव में है कि तू हनुमान में है। महादेव मेरे गुरु हैं, वो मेरे पिता स्वरूप हैं। हनुमान जी भी तो उन्हीं का रूप है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, लोग उसको सुवन कहते हैं, मगर मैंने जो अपना वर्जन निकाला मुझे सुनने में मजा ही आता है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर भोगी हैं, ठीक है। अब उनको एक ब्रह्मचारी रूप तो चाहिए था ना, जो हमेशा वो तपस्या में रहे, तो वो हनुमान रूप में आ गए, राम जी से पहले आ गए। विष्णु के अवतार ही राम हैं, तो श्री कृष्ण राम ये सब भी एक ही हो गए हैं। तो आप किसको किसी से अलग नहीं कर सकते। तो अब आपको सर दर्द है तो सेरोडोन है, बॉडी पेन है तो कॉम्बिप्लेम है, सो एंड सो एंड सो। तो ऐसे ही जब मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए, मुझे मालूम है मुझे किसी को हीलिंग करनी, तो मैं हनुमान जी आइए करते हैं कुछ। और जब मुझे अपनी डिवाइन अपने आप को एक्सपेंड करना है, जैसे मैं आपके पास आई हूँ, मैं अपनी मेडिटेशन में जा रही हूँ या मुझे और ज्ञान चाहिए, तो महादेव से, वो तो हर कण में है, हर जगह है महादेव। तो राम नाम में तो रस इतना है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगता है मैं 10 बार राम बोलती हूँ तो मेरी आंख से आंसू आते हैं। बहुत सुंदर है, आपको अंतरकरण की शुद्धि करते हैं। आप शुद्धि में आओ, शॉर्टकट की बात करो, मेरे पास शायद आपको चैनल पे देने के लिए शॉर्टकट कम और सही तरीके ज्यादा हैं। लोगों पर आजकल शॉर्टकट ज्यादा चाहिए ना, तब भी राम नाम ही है, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, तब भी राम नाम ही है। अब आपने उसका बताया मुझे, वापस आपके टॉपिक पे मैं आने की कोशिश करती हूँ कि अगर हेल्थ है तो आपके अश्विन है, धन्वंतरी हैं। मैंने बताया अगर आपको अपने पूर्वजों के लिए करना है तो आर्यमा है, ठीक है। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे थे, भगवान जल्दी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा सोचिए, जैसे मैं राहु का भी रेमेडी देती हूँ लोगों को। हर काम में लोग मना करते हैं, राहु काल चल रहा मत कर। अब मैं कोई, आप मुझे डांटते रहो, हाँ डांट रहे, एक बंदा मुझे प्रेज करे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, वाह यार इसका करता हूँ तो आ जा यार। ऐसे करते नहीं कि चल मेरे को प्रेज कर रहा है तो लेट्स डू इट। अब ये बेचारे देवता हमारे इतने कमजोर हो चुके हैं तरुण, इसी वजह से तामसिकता बढ़ रही है। लोग कहते हैं ना इतना पाप है, लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, कोई ड्राम वाले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बहुत तरीके के एग्जाम्पल लड़कियों के बारे में करे, क्योंकि वो तो कर्म चक्र है, उस पर भी मैं आऊंगी। परंतु जो तामसिकता बढ़ रही है ना, क्योंकि हमने अपने देवताओं को कमजोर कर दिया। देवताओं ने कुछ तो सोचा होगा ना, अपनी आपका एक मैनेजर है, एक सेक्रेटरी है, तरीका है, डायरेक्ट आप पे नहीं आया जा सकता। मगर लोग करे डायरेक्ट मैं तो तरुण से बात करूंगी। तो आप भी कहते हो कि नहीं, पहले अपना कर्म करके आ, तेरी पात्रता है मेरे तक आने की। तो हाँ, उन्होंने हर चीज में, हर कण में, आपके अंदर ही उन्होंने पंचतत्व देखे कि बैलेंस कर ले, मैं हूं, तेरे चक्रा भी बैलेंस हो जाएंगे। हमारे जो नॉर्मल गॉड गॉडेसेस हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं, तभी तामसिकता बढ़ रही है, तभी पाप ज्यादा बढ़ता रह रहा है। कलयुग के आने का पैटर्न भी तो यही है। ये भी तो उन्होंने ही रचा हुआ है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। नहीं, ये तो मतलब कौन, पिछले द्वापर था, द्वापर युग में कृष्ण ने बता दिया था कि कलयुग आएगा, लोग, गंगा नदी सूख जाएगी, ये होगा, ये तो सब उन्होंने खुद बता रखा है। तो ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो होना ही है। और पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है। ये हमारा 27वां 28वां महायुग चल रहा है, तो 28 बार तो हो ही चुका है। अब जितने आप स्पिरिचुअल गुरु से मिले होंगे, ज्यादातर लोग ना अपनी जर्नी बताते हैं, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और एक्सपीरियंसेस से ही वेद लिखे गए हैं। वेद कहीं लिखे हुए नहीं थे। जब ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो किया, तो उनको प्रकृति से ज्ञान मिलना शुरू हुआ। प्रकृति को कैसे समझते हैं? आदि बौद्धिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, प्रैक्टिकली चल रहा है सब कुछ। एक तो चीजें है ना जो काम कर रही है बीच में। गुलाब को गुलाब बनाने वाला, गुलाब में खुशबू डालने वाला, कमल अलग दिख रहा है, गेंदा अलग दिख रहा है, उसका कलर, टेक्सचर, पैटर्न अलग है, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये सब कुछ अलग है। आधिदैविक लेवल पे कुछ तो काम हो रहा है, तो कहाँ छुपाया गया? ये हुआ जब
वो आक्रमणकारी आए, हमारे वेदों को जलाया गया, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे कुछ ये जो अभी रिसेंटली प्रोपेगेंडा चल रहा है ना दोस्त, उन्होंने चलाया मीडिया के थ्रू कि लोग अपने धर्म से विमुख हुए, अरे नकली है तो चाहिए, हमें तो वैदिक प्रमाण चाहिए। जब बाहर की कंट्री के लोग हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर बना सकते हैं क्योंकि हमने प्रमाण कर दिया, अपने आप को प्रूफ कर दिया, तो अब तो मुझे उनसे प्रमाणिकता चाहिए नहीं ना। तो जब सब कुछ यहाँ है तो फिर आपको किससे रेफरेंस चाहिए? आप और मैं अलग दिख रहे हैं तो कोई तो एक एनर्जी काम कर रही है ना। बिल्कुल, तो सब एक जैसे दिखते हैं। एक ब्रेन अलग है, थॉट पैटर्न अलग है, जर्नीज अलग है, खान पान अलग है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग है, तो चलो ये तो ह्यूमन हो गया। पेड़ पौधे पक्षी सब अलग है, कुछ तो एनर्जी काम कर रही है। उसको साइंस डिफाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। साइंस एक इंसान की सोच है। साइंस तो वैसे भी 99.9% चीजों को डिफाइन नहीं कर सका अभी तक नेचर में। उनका जो बेसिक है बिग बैंग, वो उसको ही आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। राइट। अब एक बार बताइए, जिसने साइंस के को बोला उसको दिमाग भी तो कहीं से आया होगा ना। पहली बार विज्ञान जिसने बोला हो, पहला मनुष्य जिसको कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू किया होगा, उसको तो बुद्धि चेतना के स्तर पे कुछ तो हुआ होगा ना वहां पे। तो आप देखो, नकारने से सत्यता कभी बदलती नहीं है। बिल्कुल। आप मना करते रहो नहीं है तो कम से कम मान लिया, तेरा भला हो जाएगा। वैसे भी तो तुम दुख में जी रहे हो। अब कल्चर क्या हो गया ना, वेस्टर्न को प्रमोट किए जा रहे हैं, वेस्टर्न को प्रमोट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमारे पास सब कुछ इतना है, आपको जरूरत ही क्यों है किसी के मुंह से सुनने की? जब फूल अलग रंग दे रहा है, अलग खुशबू है, अलग भाव है, अलग इमोशन है, तो एक लेवल पे काम कर रहे हो ना। तो जब आप अपने प्रैक्टिकल से आदि भौतिक से आदि दैविक लेवल पे जाओगे ना, आपके सामने प्रमाण है, आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं, कोई तो संचालन कर रहा है। उसके बाद आध्यात्मिकता शुरू होती है। पहले अब वो आदि दैविक वही है जिसकी बात मैं आपको कर रही हूँ। वो स्तर के देवता जिनको पूजना बंद हो गया है, बिल्कुल वो वही हैं और पूजना चाहिए। मैं उसी को प्रमोट करने आ रही हूँ आपके चैनल पे कि बात कीजिए। समस्या में फंसे हैं तो बात कीजिए। भगवान कार्तिकेय की बोलिए कि मुझे इंटरव्यू कर लेकर, मैंने बोला था कि मुझे इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है, डरी हुई थी मैं, फर्स्ट टाइम है कैमरा फेसिंग। किससे हेल्प मांगू? हस्बैंड करेंगे हेल्प? आप कितनी हेल्प कर देते मुझे? कोई तो मुझे हेल्प कर रहा है ना। मैं एक फ्री फ्लो बोल रही हूँ, मे बी थोड़ा फम्बलिंग हुई होगी, वो नेचुरल है बिकॉज हम कैमरा फेस कर रहे हैं। तो कोई तो एनर्जी मेरे साथ काम कर रही है ना। तो भगवान कार्तिकेय को लेके आई हूँ। ज्ञान की बात करें तो मैं माँ सरस्वती गणेश जी को कह रही थी कि चलिए मेरे साथ, आज थोड़ी आवश्यकता है आपकी। तो अगर आपके दिल में मैं इतनी भी जगह बना पाई हूँ तो वो आदि दैविक लेवल पे है दोस्त। महादेव को तो मेरे को उनका नाम सुमिरन करने में मजा आ रहा है, बट उन्होंने अपने गण बिठा रखे। गण क्या समझते हो? गण देवता गण सुने? गण है तो गण वही है जिनके बारे में बात नहीं हो रही है। आर्यमा को मैंने आपको वन वर्ड बताया, मेरे पूर्वजों को कौन पोषण कर रहा है उनकी बात तो कर लो। पिंडदान करने से नहीं होता। पिंडदान तो आपने उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली। मगर अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, जब इंसान प्राण त्यागता है, आत्मा ना जब अपना शरीर जलता है तो वो छोटा होने लगता है। तब एक सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, आपको पता वो कुछ एक्ट नहीं कर पाता, बट उसको पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे जलाया जा रहा है, कर रहा है। वो एटम भी सुना होगा, वो इतना सूक्ष्म होकर एटम में आता है। एटम अब किसी भी एलिमेंट में जा रहा है। अब चाहे वो फूल बने, चाहे वो गेहूं बने, चाहे वो वापस ये सब चीजें बराबर कर रहा है। कौन सी एनर्जी काम कर रही है? क्योंकि इतने लेवल्स पे ये आदि दैविक लेवल पे काम हो रहा है, जिसको आप कहते हो कि अपने यूनिवर्स को थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड सेंडिंग। वो करने से पहले सब करो, शांत बैठो और सिर्फ 3 बार बोलो, 3 पैटर्न्स में बोलो कि मैं अपने पंच तत्वों को नमन करती हूँ। सबको सेट। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, शरणार्थी हूँ, समर्पण भाव से आपको नतमस्तक होती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इसको किस तरीके से आपके सामने पूजा करके सिद्ध किया जाता है। मैं पूरे भाव रूप आपको समर्पण कर रही हूँ। मैं पूरे 9 ग्रहों को समर्पण कर रही हूँ। सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु एंड 9 ग्रह हो गए। मैं उनके साथ अपना समर्पण भाव लेके आ रही हूँ कि मैं जानती हूँ आपके अंदर बहुत ताकत है और आप सब कुछ कर पाने में सक्षम है। उसके बाद मैं अपने देवता पे जाती हूँ। थैंक यू महादेव, मेरे गुरु बने रहने के लिए, मुझे दिशा देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। फिर वहाँ हनुमान दादा हैं जो है। और ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। कुछ इस प्रकार से कहानी कि एक राजा था, ठीक है, और इतना अच्छा राजा, जैसे दिल से अच्छा और हर चीज से पारंगत है, हर किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु संतान सुख नहीं है। ठीक है, अब मतलब ऐसा बच्चा नहीं है जो उसके बाद उसका राज्य को संभाल पाए। बड़ा परेशान है, साम दाम दंड भेद बेचारा कर ही रहा है। तो कोई इसको कहता है कि राजा जी एक ना तांत्रिक है किसी नगर में,
वो ये आपको एक दिल करवा देगा। राजा कहता ठीक है, ओके, देखते हैं। बुलाया जाता है तांत्रिक को। अब तांत्रिक आके कहता है राजा हो तो जाएगा, टिक के दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंट तांत्रिक में ज्यादा होता है, परंतु आपको एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। राजा गॉट शॉक्ड, क्योंकि वो अच्छा राजा है। तो वो कहता है नहीं, ये न्याय संगत तो नहीं है, मतलब आई कैन डू दिस, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो राजा ने महामंत्री को बिठाया, इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी खेल जाए। तो उसका मंत्री कहता है राजा देखिए, आप ना नगर में ना एक ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो अपनी इच्छा से अपने बच्चे को हमें देगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जो चाहेगा जैसा चाहेगा मिल जाएगा। इससे आप पे मृत्यु का दोष नहीं आएगा, आप इस ऋण से मुक्त हैं, पर आप जो चाहते हैं आपको वो भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो दे के कुछ लिया है। अब राजा की रानी कहती है बात तो सही है। अब वो है, मतलब वो राजा नहीं चाहता, बट समहाउ उसको कन्विंस कर लिया गया। अब ये अनाउंसमेंट होती है, तो वहां पे एक गरीब व्यक्ति होता है जिसके 5-6 बच्चे हैं। वो बैठ के सोचता है कि यार रोज तो 2 वक्त की रूटीन बच्चों को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूं, तो एक को तो दे ही देता हूँ, एटलीस्ट बाकी तो सब भूखे पेट नहीं सोएंगे। वो ऐसा कर देता है। अब आता है उस बलि का दिन, सब कुछ तैयारी हो गई, राजा सामने बैठे। तो राजा अच्छा है तो आदतन ऐसे बोलता है उस बच्चे को, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बोलो। तो वो बच्चा कहता मुझे 5 मिट्टी की बोरी चाहिए। राजा कहता कैसा बालक है, 5 मिट्टी की बोरी कौन मांगता है भाई। तो कह रहा चलो ठीक है, 5 मिट्टी की बोरी मंगाई गई। अच्छा, आपने डेली पता हुआ क्या होता है, जैसे एक बोरी में से आपने उठाया अपने पास रखा, मतलब हर बोरी में से 5 बार उसने ऐसे रखा। प्रथम बोरी पे प्रणाम किया, लात मार दी। दूसरी बोरी पे प्रणाम किया, लात मार दी। ऐसा करते करते 4 पे गया, 5वें को छोड़ दिया। अब वो तांत्रिक कहता राजा इसने ना विघन कर दिया, इसने ना कुछ टोटका किया है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, उससे पूछो इसने क्या किया है इसमें। तो राजा कहता है, और बच्चा कहता है कि ये पहली ढेरी है मेरे माँ बाप, जिनका फर्ज था मेरा पालन पोषण करना, मुझे जीवित रखना, मगर उन्होंने आज मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। अब इसमें मेरी भी जीवन की कहानी अटैच करते होंगे। दूसरा है ये परिवार, जैसे ये चाचा था बदन कि ये परिवार जिनका भी काम था मेरा संरक्षण करना, तभी तो परिवार है, परंतु आज वो मेरी मौत का तमाशा देखने आ गए। तीसरा है समाज, बड़ा कहा जाता है समाज ये है वो है, मगर आज ये भी खड़े हैं उस भीड़ में मुझे मरने के देखने के लिए। समाज आपके पतन में ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। चौथा हो राजा आपका तो फर्ज था ना मुझे जिंदा रखना, आज आप अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि दे रहे हो। 5वां राजा है वो ईश्वर, जिसको मैंने ये बोला है कि इस एक क्षण के बाद मेरे जीवन में जो होगा कि तुम्हारा निर्णय समझकर स्वीकार कर लूंगा और ये मान लूंगा कि आप ये चाहते थे मेरे साथ हो, और मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा। वो जोड़ता है, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाता है। राजा कोई बात इतनी अच्छी लगती है तरुण, उस बच्चे को उठाता है, तांत्रिक को लात मारता है, बच्चे को अपना पूरा राजपाठ देके उसको बता देता है। तो ईश्वर जब बदलते हैं तो 1 सेकंड में बदलते हैं। आप क्या शॉर्टकट इससे ज्यादा चाहिए? वो गिव अप करना, पहले वो सब कुछ सरेंडर करना चाहिए। एक क्षण में होता है, जो मैं बार बार इस रिपोर्ट कार्ड में रिपीटेडली बोलती रही कि दिल से एक बार बुलाओ। अब इससे 1 सेकंड लगा मेरे को, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स एवरी टाइम आई एम क्राई। जब मुझे उसकी महिमा का अंदाजा होता है तो वो 1 क्षण में बदलते हैं। और यही शॉर्टकट शायद आपके व्यूअर के पास जाना चाहिए कि जब आप ये कर लोगे ना, 5 मिनट निकाल सकते हो, उससे ज्यादा कि 5 मिनट लगा, बैठ के अपनी सिचुएशन को समर्पण भाव में आना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, अब ये सिचुएशन में आपको सरेंडर कर रहा हूँ, इसके बाद जो होगा वो आप संभालिए। तो जो होता है ना, तो आपको ये भी आता है कि आपके ईश्वर ने किया है, तो मान ले, या तो ईश्वर पे विश्वास है या नहीं है। शॉर्टकट मान रहे मतलब ईश्वर पे विश्वास है, क्योंकि उन्हीं के बीज मंत्र तो चाहिए आपको। तो ये एनर्जी करती है। अभी उसी एनर्जी में जब मैं 108 हनुमान चालीसा लोगों के यहाँ जाके करती हूँ, 24 घंटे नहीं, मुझे 8 घंटे लगते हैं, अगर आने जाने का समय अगर हटा दिया जाए। तो वहां बैठे बैठे लोगों को एनर्जी होती है, मेरे पास फोन मैसेजेस आते हैं कि हमारे घर में वो एनर्जी उन्होंने बदलती हुई देखी। 8 घंटे कोई दे सकता है, खुद नहीं कर सकते तो हम सेवक के रूप में करते हैं। जो दक्षिणा जैसा जिसको जो लगता है वो सबके ऊपर निर्धारित होता है। हम कभी किसी से आगे जाके कुछ कहते नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को सेवक मानती हूँ। मैं अपने आप को सेल कभी कर ही नहीं सकती, परंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग अजमाए तो सही उस एनर्जी को, यूज तो करें। खुद नहीं कर सकते तो हम माध्यम बनते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, और मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं उसका प्रचार कर सकूं, मैं बता सकूं कितने महिमा है, महान है मेरे महादेव। तो 7-8 घंटे में ही असर आपको फील होने लगता है?
मेरे को तो लगता है, और मैं क्या बताऊं, मेरे साथ जिन लोगों के घर किया वो भी हनुमान चालीसा है दोस्तों। आप अभी उच्चारण शुरू का एक लाइन होती है, आपने तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे। इसी में कितना बल है, इसी में तुम रक्षक काहू को डरना। अभी बोलते हो ना तो वहां पे बैठे सब लोगों के गूज़बम्स आते हैं। और मेरा तरीका ऐसे करने का नहीं है, मैं तो पूरा शिव हनुमान दादा को समर्पित होके बोलती हूँ थोड़ी ऐसे। सी 1-2 लाइनें अगर आप कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ कर सकें तो। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। दोहे से शुरू करें। बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मधु बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर संवारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि और लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम हम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सौजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि। जलधि लांग गए रचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुफल है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सगल तुम साजा, मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। दिन के काज सकल तुम साजा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे। ही हनुमत से ही सब सुख कटे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई। छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्धि साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय मां डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुरभूप, बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हम तो ये देखो, ये अभी आपने एक बार किया है, इस रूम में ही आप फील कर सकते हो कि थोड़ा सा एक, अभी इसी को अगर मल्टीप्लाई 108 बार कर दिया जाए तो अभी कितना मैं थोड़ा फर्क सा शायद किसी और एनर्जी शिफ्ट में थी, बट परंतु ये बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मुझे देता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं कभी बोर नहीं होती। मेरे पूरे भाव उनके साथ रहते हैं, इमोशनल हो जाना, चीज़ों के साथ वो करते रहना। तो ये एक मेरा नेचुरल ट्रेट है हनुमान चालीसा के, मतलब ये नेचुरल फ्लो है जो मैं हनुमान चालीसा के साथ फील करती हूँ। और ये हर कोई अपने घर में फील कर सकता है। अगर कोई खुद नहीं करना चाहता तो संपर्क भी कर तो सकता है। आपसे संपर्क करें। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नहीं हमारी तो है। हिमानी, थैंक यू सो मच आने के लिए, मजा आ गया। और होपफुली हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा। वैसे तो हिमानी के साथ अगर मैं वैदिक ज्ञान के ऊपर बात करने बैठे तो आई थिंक हम लोग और 1-1.5-2 घंटा बात कर सकते हैं, पर लेकिन एक समय सीमा होती है यूट्यूब की, वो हमें उसकी गरिमा भी रखनी पड़ेगी। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।